अब ओपन डिबेट की करने जा रहे हैं शुरुआत। और जिक्र हो रहा था सूरत नगर निगम इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे, क्योंकि यही वो रिजल्ट थे जिसमें 27 पार्षद आम आदमी पार्टी के चुन के आए और आम आदमी पार्टी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो अब कड़ी टक्कर देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। पटेल साहब, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हर्ष सांघवी जो कि सूरत से ही आते हैं, सूरत से ही चुनकर वो विधायक बने और फिर अब प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की बी टीम है। कैसे आपको लगता है? मुझे लगता है कि इस बार भी दोनों राइवल जो परंपरागत प्रतिस्पर्धी है वो दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सही मायने में मुकाबला है और तीसरी कोई पार्टी के लिए यहाँ सूरत में और पूरे गुजरात में कोई स्थान नहीं। तवारीख भी ये कह रही है, पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ और जब भी इलेक्शन लड़ा जाता है तो माहौल चाहे कुछ भी बने। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंत में उभरकर ये दोनों पार्टी है वो आती है और बीजेपी उसमें कांग्रेस अपने नियरेस्ट जो राइवल है उनसे कई गुना आगे रहती है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम। पटवा साहब, ये माजरा क्या है? देखो, ए टीम और बी टीम वो इस तरह एक दूसरे पे आक्षेपबाजी होती है कि कहीं पार्टी के प्रत्याशी, आप पार्टी कुछ प्रत्याशी, मेरे पास उदाहरण भी है जम्बूसर का, सूरत वेस्ट का, को जो भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बन के वो कैंडिडेट रखती है। और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि गुजरात में एक भी माइनॉरिटी की सीट आपने नहीं दी। जम्बूसर में इसलिए दी क्योंकि जम्बूसर में वहाँ कांग्रेस का एमएलए है, वहाँ माइनॉरिटी की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे हारे इसलिए वहां माइनॉरिटी कैंडिडेट को रखा गया। तो असदुद्दीन ओवैसी एक बात कहते हैं कि भाई मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, इसलिए हम आए हैं मैदान में। एक बात नहीं, तो ये बात सही है क्या? नहीं, वो नाम लेने से डर लगने लगा है क्या? नहीं, ओवैसी का नाम लेने से कोई डर नहीं लगता हमको। नहीं, मुसलमानों का वो जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत वजूद रखती है, तो किसी के नाम लेने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो यहाँ कैंडिडेट रखती है माइनॉरिटी में, वो बीजेपी के साथ मिलकर तय किया जाता है कि कांग्रेस को कैसे हराया जाए, वही खेल है आफ्टर ऑल। और अमित शाह तो ये बताइए ना, सभी अखबार अरे पटवा साहब बता रहे हैं साहब कि भाई आप तो 27 सालों से हार रहे हैं बीजेपी से यहाँ। कुरैशी जी, इसीलिए कुरैशी जी ये बताइए अपनी भूमिका कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप उन्हें हराने के लिए आए हैं। देखिए 27 सालों से जो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अगर मुझे लगता है विपक्ष मजबूत होता तो गुजरात मजबूत होता। गुजरात के पास जो समस्या है वो आज भी 27 साल पहले थी वही है। झूठे डेवलपमेंट के बाद में कोई पार्टियां आपस में, 2 पार्टियां तो लड़ी रही थी आपस में, बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम विपक्ष में बैठते हैं, एक को पक्ष में बिठाते हैं, तीसरी आई है एक और बीच में कंपटीशन करने। पर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो जीरो है गुजरात। तो आप कौन सा डेवलपमेंट की बात करते हैं? आप तो सिर्फ माइनॉरिटी इश्यूज की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, कितने मुसलमानों को किस पार्टी ने टिकट दिया इसकी बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे। माइनॉरिटीज की अगर जहां माइनॉरिटीज ज्यादा संख्या में है वहां माइनॉरिटीज को टिकट मिलनी चाहिए। क्यों इन्होंने इतने सालों बाद एक माइनॉरिटीज को लाके ईस्ट में खड़ा कर दिया? इतनी जद्दोजहद के बाद फिर ऐसा ही रहा तो इन्होंने एक इनके आम आदमी पार्टी ने कंचन झर्रीवाला को टिकट दिया था। आज वो तय कर लिया कि उनको भी मुस्लिम टिकट दे दिया, दूसरे को उन्होंने भी चेंज कर दिया। मतलब मुस्लिमों की क़यादत मजबूत करने का कोई चांस छोड़ना ही नहीं चाहते कोई भी पार्टी। तो आप हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं? हिंदू मुस्लिम की कहाँ सियासत कर रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम की सियासत करते तो कोशिकाबेन परमार हमारी कैंडिडेट ना होती, हमारे कई कॉर्पोरेटर हिंदू ना होते। अगर हिंदू मुस्लिम की सियासत करते तो हमारे पास तो कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू है, जो हमारा प्रचार करने उत्तर प्रदेश से आए हैं। पंडित जी, क्यों हम हिंदू मुस्लिम की सियासत करेंगे? हम तो बताने आए कि सियासत में सभी की हिस्सेदारी है, हमारी भी है, और हम ये मांग करते तो क्या गलत करते हैं भाई? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।